इमेजिन कीजिए कि आपके अकाउंट में सिर्फ 127 रुपए पेंडिंग है। ईएमआई आपकी पेंडिंग है, ईएमआई जानी है, घर वालों की उम्मीदें बहुत ज्यादा है और सारे दोस्त आपसे आगे बढ़ चुके हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी बिल्कुल खत्म है, मेरे पास तो पैसे नहीं है। रुकिए, 2 मिनट रुकिए, सोचिए तो सही। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं इस देश में जो इस कंडीशन में हमेशा से थे और उन्होंने करोड़ों रुपया अर्न किया, पूरी दुनिया को ये दिखाया कि मैं किसी से कम नहीं हूं। मैं कोई सपना, कोई ड्रीम नहीं बेच रहा हूं आपको, ये रियलिटी है और आप ये कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपको शेयर करने वाला हूं इसमें, जिससे आपको लगेगा कि जीरो से वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। बस आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जो गरीबी होती है, गरीबी की जो थॉट होती है, सबसे बड़ी जो गरीबी होती है ना, वो आपके अकाउंट से शुरू नहीं होती है। आपके अकाउंट में कितना फंड्स है, इससे कुछ फायदा नहीं है, कुछ देखना नहीं है। सबसे पहले आपको करना है, आप कर सकते हैं, यानी हमारी सोच, जो हमारी थिंकिंग होती है कि हमें गरीब नहीं रहना है। बिल गेट्स ने क्या कहा कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं और इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो इसमें 100% आपकी गलती है। तो हमें बिल गेट्स की ये बात को माननी चाहिए और खुद के लाइफ में अगर हम सोचेंगे, खुद की लाइफ में आप देखेंगे तो ये बिल्कुल 100% सही है। बहुत सारे लाखों एग्जाम्पल है दुनिया में या फिर इंडिया में जिन्होंने जीरो से शुरू करा और बहुत बड़ा वेल्थ बना के उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। तो इसमें आपको पीछे नहीं रहना है। तो सबसे पहला पॉइंट था कि गरीबी अकाउंट से नहीं है, आप हमारी सोच से शुरू होती है। दूसरा, पहला 1000 रुपीज सेव करना मुश्किल होता है। एक एग्जांपल बताता हूं मैं। कोई इंसान, कोई लड़का 10,000 रुपया महीना कमाता है, 10,000 रुपीज सिर्फ महीने का कमाता है, एग्जाम्पल है ये, और उसने आगे जाके 2,000 रुपया उस महीने से इन्वेस्ट करता है, सेविंग करता है, फिर इन्वेस्टमेंट, यानी अर्निंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, 3 इसके पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले आपको अर्निंग करना पड़ेगा, फिर सेविंग करना पड़ेगा, फिर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मैं हमेशा क्या कहता हूं कि आपको इमरजेंसी फंड बना के रखना पड़ेगा, वो सेविंग है। जो आप अर्निंग कर रहे हैं उसमें से कुछ बचा के इमरजेंसी फंड रखिए, 6 महीने साल भर का आपके पास खर्चे चलाने के पैसे होना चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक एग्जांपल ले रहा था मैं, 10,000 रुपया कोई इंसान अर्न करता है, उसमें से 2,000 रुपया सेव करता है, सिर्फ 2,000 इन्वेस्ट करता है। 1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा हूं हर महीने, 12% पूरे साल का, यानी अगले महीने जो उसके पास होगा 2,000, सिर्फ 1%, 2,020 रुपया होगा, यानी उस 2,000 ने 20 रुपया अर्न कर लिया। उसके अगले महीने 4,040 रुपया होगा उसके पास, उसके अगले महीने 6,000, 60,000, ये सिर्फ 3 महीने की बात कर रहा हूं मैं। 6,060 रुपया हो गया। 60 रुपया उसने अर्न नहीं किया, उसके पैसे ने अर्न किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप 1,000 रुपया सेव कर सकते हैं तो आप 10,000 भी कर सकते हैं, और अगर आप 10,000 रुपया सेव करके इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप 1,00,000 रुपया भी सेव कर सकते हैं और उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये पॉइंट है। तो आपको पहला 1,000 रुपया आपको मुश्किल लगेगा कि कैसे सेव करूं, क्योंकि मुश्किल तब होता है जब हमारे दिमाग में ये सोच चलती है कि जब बड़ा पैसा आएगा तब मैं सेव करूंगा। कभी वो बड़ा पैसा नहीं आता है। आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं, 10,00,000 रुपए महीने कमा रहे हैं, अगर आपने ये सोच रखी है कि आपका जब बड़ा पैसा आएगा, क्योंकि जो भी सैलरी होता है ना, कभी किसी को बड़ी नहीं लगती, वो हमेशा छोटी होती है, उसके लाइफस्टाइल में फिट बैठ जाता है। इनफैक्ट ज्यादा फिट नहीं बैठ पाता, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के बिल्स भी आते हैं और हर महीने वो बढ़ते ही रहते हैं, हर साल वो बढ़ते ही रहते हैं। जितना अप्रेजल नहीं होता है, जितना इनकम नहीं होता, उससे ज्यादा हमारे बिल और खर्चे ऑलरेडी हो चुके होते हैं। तो ये लाइफ स्टाइल का जो ट्रैप है, इससे हमें बचना है। पैसा आया, पैसा गया, हमने अपने पास रखा ही नहीं, इन्वेस्टमेंट करा नहीं, लाख रुपया कमाया, लाख रुपया मैंने बैंक्स को दे दिए, क्रेडिट कार्ड के बिल हो गए, ईएमआई के बिल हो गए, कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, जितने भी लोन है। इनफैक्ट आजकल तो लोग सीडी के लोन लेते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लोन ले रहे हैं, टीवी ले रहे हैं, मोबाइल ले रहे हैं, फ्रिज ले रहे हैं, सब कुछ ईएमआई पे अवेलेबल है और लोग ले भी रहे हैं।
कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन भर भर के लोग ले रहे हैं। तो ये जो लाइफस्टाइल है ट्रैप है, उसको आपको समझना पड़ेगा। 80% पैसा आपका है लेकिन 20% आपके फ्यूचर का है। तो इस लाइफस्टाइल ट्रैप में आपको बचना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि आप अपने पैसे को, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था 10,000 कमाने वाला 2,000 रुपया सेव करने वाला, आप अपने पैसे को काम पे लगाइए, आप अपने पैसे को एम्प्लॉय बनाइए। अगर आप 50,000 रुपया कमा रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 50,000 रुपया महीने का कमा रहे हैं, 10,000 रुपया आपने अपने 10,000 रुपए का एक एम्प्लॉय आपने रखा। एम्प्लॉय नहीं रखना है, 10,000 रुपया आपको इन्वेस्ट करना है। वो आपका एम्प्लॉय है, वो आपके लिए काम करके दे रहा है। हर महीने आपको वो 10,000 बढ़ता जाएगा। 10,000 के बदले जब अगले साल जब अप्रेजल होगा 12,000 जमा करें, 15,000 जमा करें, जितना पॉसिबल है। 20% का कैलकुलेशन है, ज्यादा कर सकते हैं आप, कम कर सकते हैं। 20% का सिर्फ कैलकुलेशन के लिए रखा गया है। तो आप 20% कर सकते हैं, 30% कर सकते हैं, 15% कर सकते हैं, 10% करते हैं। जितना आप अपनी फैमिली एक्सपेंसेस को हटा के जमा कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपका एक तरह से सर्वेंट की तरह काम करेगा, नौकर की तरह काम करेगा, और वो आपको पैसा कमा के देगा। यानी एक काम आप कर रहे हैं, दूसरा काम आपका पैसा कर रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपने पैसे से काम नहीं कराएंगे, तब तक आप जीवन भर मरते दम तक काम करते रहेंगे। जो एक्सचेंज ऑफ टाइम का पैसा होगा, यानी जो आप अर्न करेंगे उसके बदले आपको टाइम देना पड़ेगा। 8 घंटे का ड्यूटी करते हैं ना, 8 घंटा 9 घंटा जाके काम करना पड़ेगा, उसके एक्सचेंज में आपको पैसा मिलेगा। लेकिन जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि आप धीरे धीरे आप अपने पैसे को काम पे लगाइए, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा आपका। कोई भी पेड़ बड़ा होने से पहले बीज होता है, सीड होता है, तो उसको हमें समझना पड़ेगा। 2,000 रुपया नो नीड टू वरी, वो सीड है आपका, वो पेड़ बनेगा, एक दिन कंपाउंडिंग से पेड़ बनेगा। घबराना नहीं है, वेट, टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप कर लेंगे, ये मुझे पता और आपको भी पता है कि आप कर लेंगे। लेकिन घबराहट क्या होता है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है कि होगा, मैं ही करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा, मैं कर लूंगा। ये वाला पॉइंट आपको बिल्कुल करना पड़ेगा। ये जो है ना, आपको इमोशनली जो है आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। कुछ मन हो जो आपने डिसाइड किया, 2,000 3,000 5,000 10,000 20,000 व्हाट एवर इट इज, जो आपने डिसाइड किया, उस इमोशन को पकड़ना है। वो पैसा वहीं जाएगा, इन्वेस्टमेंट में जाएगा, सेविंग में जाएगा, इमरजेंसी फंड में बनाने के लिए जाएगा। अदर खर्चे नहीं होंगे। मैं 5,000 का फोन यूज करूंगा, 10,000 का फोन यूज करूंगा, 70,000 फोन दिखाने के लिए नहीं होते। क्योंकि हमेशा याद रखिए, जो अमीर होते वो दिखाते नहीं है, उनका वेल्थ सीक्रेट होता है, उनका वेल्थ छुपा हुआ रहता है। और जो गरीब होते हैं वो शो ऑफ करते हैं, वो दिखाते हैं कि मैं बड़ा आदमी हूं। बड़े आदमी को दिखाने की क्या जरूरत है कि मैं बड़ा आदमी हूं? उनका वेल्थ अकाउंट में है, उनका वेल्थ इन्वेस्टमेंट में है, उनका वेल्थ प्रॉपर्टी में बना हुआ है। जो बड़ी गाड़ियों से चलती है या महंगी गाड़ियों से चलती है वो अमीर नहीं होता है हमेशा। तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ के, इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करके इन खर्चों को इन्वेस्टमेंट में आपको डालना पड़ेगा। अब देखिए, पॉइंट यह है कि 10 साल के बाद आपने अपने अकाउंट का 127 रुपीज, आपको याद है स्टार्टिंग में मैंने बोला था आपके अकाउंट में 127 रुपया पड़े हुए हैं, वो 127 रुपया 10 साल के बाद देखना है आपको, क्या वो वही रहेगा? अब आप स्माइल करेंगे। क्या स्माइल करेंगे कि 10 साल पहले मेरे अकाउंट में 127 रुपए पड़े थे, सारे दोस्त आगे बढ़ चुके थे, और मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया? क्या कोई अमीर फैमिली से मैंने रिश्तेदारी करी? नहीं। क्या किसी अमीर रिश्तेदारों ने आपकी हेल्प करी? नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है? सिर्फ पैसे को बचा के नहीं रखना है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना है, अपने अर्निंग को बढ़ाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके अर्निंग बढ़ेंगे तभी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और अर्निंग कैसे बढ़ सकता है? आजकल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। आप एआई टूल्स क्यों नहीं सीख सकते? आप एक्सेल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों नहीं सीख सकते? एडवांस एक्सेल की बात कर रहा हूं मैं। आप और भी कोई कंटेंट क्रिएटर क्यों नहीं बन सकते?
या फिर शेयर मार्केट के नॉलेज क्यों नहीं ले सकते? बहुत सारी चीजें जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहे हैं। तो आपको लर्निंग करना है। लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लर्निंग करेंगे, अर्निंग करेंगे, अर्निंग करेंगे, सेविंग करेंगे, सेविंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये सारा एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, एक सिस्टम का फ्रेमवर्क जिसको कहते हैं, वो फ्रेमवर्क बना हुआ है। तो आपको इस तरह से काम करना। 10 साल के बाद आपको लगेगा कि मैंने कुछ अचीव किया है। जो टाइम फ्रेम होता है ना, वो बड़ा होना चाहिए। आपको 1 महीने 2 महीने में अमीर बनने वाली सोच नहीं रखनी है, वो नहीं होता है, कभी नहीं होता है। आपको 10 साल का टाइम फ्रेम देना होगा, मिनिमम 15 साल का टाइम फ्रेम देना होगा। जो भी दोस्त आपके उस समय जो भी होंगे, आज से आप स्टार्ट करेंगे, 10 साल के बाद आप खुद को देखेंगे 127 रुपीज, आपको याद आएगा कि माय गॉड, मैं अभी 127 करोड़ का मालिक हूं, 12 करोड़ का मालिक हूं, 15 करोड़ का मालिक हूं, 50 करोड़ का मालिक हूं। आप कर सकते हैं, मुझे पता है और आपको ही पता है अंदर से कि आप कर सकते हैं। क्या आपने, मतलब आपने एक्स्ट्रा क्या किया? यही ना कि रोज थोड़ा डिसिप्लिन होके इन्वेस्टमेंट किया। एक्स्ट्रा आपने क्या किया? यही ना कि लगातार स्किल ग्रोथ करते रहे। और एक्स्ट्रा आपने क्या किया? यही ना कि आपने रेगुलर इन्वेस्टमेंट किया। और आपने एक्स्ट्रा क्या किया? और ना हार मानने की आदत अपने अपने आप में डाल ली। आपको हारना नहीं है, आप हार नहीं सकते, क्योंकि अगर आप हार गए तो दुनिया में बहुत सारे आशाएं, आपके फैमिली के, आपके फ्रेंड्स के, आपकी खुद की जो उम्मीदें हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी की, वो टूट जाएगी। इस वजह से आपको हारना नहीं। आप आज से शुरू कीजिए और जीरो से आप वेल्थ बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। और इस तरह का वीडियो हर रोज मेरे चैनल पे आता है और सारे वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। तो आप वीडियो को शेयर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर जरूर करें, और शेयर करने के बाद सब्सक्राइब और फॉलो भी जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।